ठंड शुरू हो चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड हमारी कराची तक आना शुरू हो चुकी है। मौसम चेंजिंग, सूप, गर्मा गर्म खाने, सी फूड, फ्राइड फिश, झींगे और इनका दौर शुरू हो चुका है जनाब। यहाँ पे आज जो पहला सफ़र है वो सर्दियों को जहन में रख के बड़ी स्पेशल मेरे पास मौजूद है जनाब। आप देख सकते हैं कि बड़ी पिंकिश, इसको पिंक फिश भी कहा जाता है और है ये वाइट माउंटेड, वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलती है और बहुत ही पॉपुलर है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है और क्योंकि इसके गोश्त की जो ताकत है और जो इसका जायका है वो आम दूसरी फिश में नहीं होता। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पे शुरुआत हम करने जा रहे हैं मीठे से, लेकिन मीठे में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको ऑन कर देते हैं और फिर हम आ जाते हैं अपनी फिश की तरफ। दोनों सफ़र यानी कि आज के दोनों मीठे और नमकीन दोनों सफ़र को एक साथ लेके चलेंगे ताकि कोशिश यही होगी कि दोनों चीज़ों का रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से एक साथ मिल जाए। यहाँ पे जनाब तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी हमने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन आधा पाव राइस को पानी में भिगो दें खूब अच्छी तरीके से। इडली से 1 घंटा ज़रूर भीगने चाहिए और वो राइस हमने शामिल कर देने हैं अपने इसी पानी में। याद रखिएगा चूल्हा हमने अभी खोला नहीं है। अमूमन अक्सर मेरी रिक्वेस्ट होती है कि पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर राइस शामिल करें, लेकिन मुख्तलिफ खानों का तरीका, सिस्टम पकाने का डिफरेंट होता है। अगर वो डिफरेंट हम पकड़ लें तो फिर हमें रिजल्ट 200% वही मिलेगा जो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब राइस हमने शामिल कर दिया जनाब तो अब चूल्हे को ऑन करेंगे। अब पानी जो रूम टेम्परेचर में आपके सामने हमने यूज़ किया वो और राइस दोनों एक साथ पकना शुरू होंगे और यहाँ पे जनाब सुकून से इसको पकाएंगे बगैर किसी डर के। और फिश की तरफ आ जाते हैं जनाब। फिश आज की बड़ी सिंपल, बड़े मज़ेदार, जायके से भरपूर और क्विक बनने वाली है। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है धनिया, पुदीना। अगर बहुत बड़ी गड्डी है, बाज़ वक्त बहुत मोटी गड्डी मिल जाती है तो क्वार्टर ले लें, छोटी गड्डी है तो दोनों के आधे। पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करने हैं डंडी से हटा के, क्योंकि पुदीने के जो डंडी जो होती है मतलब जिसमें वो पत्ते लगे होते हैं वो गलती नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को यानी कि पुदीने के पत्ते और क्वार्टर गड्डी धनिया को बहुत अच्छी तरीके से बारीक हमने चॉप करना है और मैं इसको चॉप करके रेडी रखता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। धनिया पुदीना बारीक, बहुत अच्छी तरीके से बारीक हमने चॉप करना है और चॉप करने के बाद अब क्या करना है जनाब, यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं हर वक्त कि मैं क्या बताऊँ। नहीं, आप बात कीजिए, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि कोई आपकी लाइन को काटेगा नहीं। आप आराम से बात कीजिए। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। अच्छा जनाब, धनिया पुदीना 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च। वो फैमिली मेंबर जो मसाला थोड़ा सा कम खाते हैं बिल्कुल, वो बेशक इसमें 1 टेबल स्पून कर लें, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें, सब कुछ कॉम्बिनेशन होने के बाद मसाला इसमें से कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जनाब क्या करना है, इसके अंदर 1 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, 1 चाय की चमची जीरा ले लें, साबुत जीरा वो शामिल होगा। सूखी मेथी है मेरे पास, खुश्क मेथी पॉकेट पे मिल जाती है आराम से, लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर वो शामिल होगी। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सौंठ, खुश्क सौंठ, पाउडर में भी मिल जाती है, साबुत भी मिल जाती है। अगर साबुत मिल जाए तो ज़रा सा उसको जो ग्रेटर होता है कद्दूकस वाला, उसमें आप करेंगे छोटे वाले सुराख वाला, तो ये पाउडर उसका बन जाएगा। तो लगभग 1/4 चाय की चमची के बराबर। याद रखिएगा सौंठ की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। अजवाइन और सौंठ सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। आम रूटीन में अगर बच्चों को या फैमिली मेम्बर को दिया जाए तो वो शायद ना खाएं, तो थोड़ी थोड़ी मकदार मुख्तलिफ इस किस्म के खानों में अगर हम शामिल कर दें अजवाइन की, सौंठ की, जायफल जवतरी की, तो ये बहुत कीमती अमल है हमारे खाने में, खास तौर पर सर्दियों के हवाले से अगर मैं बात करूं। उसके बाद जनाब यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस और जनाब सबसे मज़ेदार चीज़ जो इस मसाले की जान बनेगी, मैं नाम लूंगा और आपके मुंह में इंशाल्लाह पानी जरूर आएगा, वो है काला सा इमली का पेस्ट, मजेदार सा। तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर इमली का पेस्ट शामिल करना है। याद रखिए पानी का नहीं, जो इमली का पानी होता है वो नहीं, पेस्ट की मैं बात करूं। ये अज्जा शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे जायके के हिसाब से नमक। फिश आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग 1 किलो से थोड़ी सी कम है। अब इन तमाम अज्जा को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस मसाले को और बहुत हल्का सा, बहुत एहतियात से मैं एक नजर राइस को भी देख लूं।
राइस जनाब मजेदार से आ चुके हैं पकने वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे बल्कि मैं चूल्हा ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारी अब ये राइस उस लेवल में आ चुका है कि हम इसको फाइनल कर लेंगे। तब जब खूब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे बहुत स्लाइटली ड्रॉप पानी का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि अभी हम पानी भरते हैं तो फिर संभालना इसका मुश्किल हो जाए। सिर्फ इस मसाले को थोड़ा सा नरम करना है बराए नाम, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाला, फिर हमने इसको मिक्स करा, एहतियात के साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके मजीद इसको मिक्स किया। और जब आप देख लें कि मसाला खूब अच्छी तरीके से नरम हो चुका है, ऐसा हो कि नरम भी हो लेकिन अगर हम टेबल स्पून में उसको उठा लें तो कोई भी चीज उसमें से ड्रॉप ना हो, गिरे ना। अगर चीज गिरना शुरू हो गई तो समझ जाए कि इसमें पानी आपसे गलती से ज्यादा डल गया है। फिर वो दूसरा तरीका है उसको संभालने का। फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो है बेसन, कि वो डाल के इसको आप पानी को रोक सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में पानी का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात कर लें तो फिर शायद बेसन की भी जरूरत ना पड़े। जब जनाब ये अमल तमाम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे इस फिश के स्लाइसेस को, अच्छा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पॉम्फ्रेट। आप चाहें आसानी से अगर आपके शहर में इलाके में ये मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके स्लाइस करवा लें लगभग आधे से पौने इंच के बराबर के। कोशिश ये कीजिएगा कि फिश वो लें जिसमें बारीक बारीक कांटे बहुत ज़्यादा ना हो, सिर्फ सेंटर के अंदर एक बोन होती है जिसमें कांटों की पूरी कंघी होती है, ताकि खाते वक्त आदमी उस कंघी को निकाल दे और बाकी फिश मिल जाए। सुरमई सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। सुरमई के बाद आपके पास ग्रुपर है, रेड स्नैपर है, और पाकिस्तानी नाम मेरे ख्याल से या वो हीरा और सोया और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने लोकल मशहूर नाम रखे हैं। बस फिश ऐसी हो कि थोड़ी सी गोल सी हो, कांटे की एक कंघी हो, बासी ना हो, फ्रेश हो, मजेदार सी हो। अब ये फिश एहतियात से आपने और याद रखिएगा फिश को काटने के बाद या किसी भी गोश्त को काटने के बाद नहीं धोया जाता, खूब अच्छी तरीके से पहले धो लें। लेकिन क्या करें, हमारी जो खवातीन है वो इस चीज को नहीं मानती। वो कहती है नहीं जी, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, गोश्त धुलेगा जरूर, कटने के बाद भी फिश धुलेगी जरूर। तो उसका इलाज हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी है जनाब वो हमारे घरों की कमांडिंग ऑफिसर हैं और हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। वो जो जैसा जी चाहे कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे कॉल है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप इस फिश पे बहुत एहतियात से आपने मसाला, जो हल्का सा नरम मसाले की मैं बात कर रहा था, ये हमने लगाना है और अब इस फिश को रख देनी है। ना अंडा, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लावर, ना बेसन, ना इससे रिलेटेड कोई और चीज इसमें शामिल होगी, कॉर्नफ्लावर भी नहीं, ठीक है। और अब क्योंकि मेरे पास लिमिट होती है जनाब, टाइम की मजबूरी होती है, नहीं तो फिर वही बिरयानी वाला हाल हो जाएगा कि अगर मैं इसको रखता हूं, आप इसको एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। और अगर ज्यादा देर के लिए आपने रखना है तो एटलीस्ट आधे घंटे के बाद इसको उठा के कवर करके अच्छी तरीके से प्लास्टिक फॉइल या एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके इसको फ्रिज में रख दें। लेकिन आधा घंटा इसको इस तरीके से रूम टेम्परेचर पे बाहर जरूर रखें, ताकि जो मसाला हमने कॉम्बिनेशन बनाया है इसका वो बहुत अच्छी तरीके से फिश में रच बस जाए। याद रखिएगा। यहाँ पे एक कॉल है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर कैसे हैं आप, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान मेरा भाई। ठीक है, आजकल आपको पता ही सर्दी का मौसम भी है और फिश भी होती है मार्केट में। जनाब अब मैं आपको दिखा दूं क्योंकि स्टेप सेकंड में जा रहा हूं मैं, उसको हमने रख दिया जरा मैरिनेशन में। और यहाँ पे जनाब राइस, वो जो हमने 1.5 गिलास पानी डाला था 100 ग्राम या आधा पाव राइस के लिए, वो अच्छी तरीके से अब पानी पी चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर राइस को उठा रहा हूं तो स्टीम आपको बहुत ज्यादा से नजर आ रही है, लेकिन पानी ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि अब इसमें पानी नाम की चीज नहीं है। जो पानी था वो राइस पी चुका है, अब एक कतरा भी इसके अंदर कहीं पानी का नहीं है। राइस नरम हो चुका है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे जनाब, मेरे पास 1 प्याली मौजूद है कोकोनट मिल्क, खोपरे का दूध, डब्बे में मिलेगा और किसी फॉर्म में नहीं। डब्बे वाला दूध ले लें, ज्यादा महंगा नहीं होता, वो एक पूरा टिंज होता है, वो हमने शामिल कर देना है यहाँ इस स्टेज पे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चीनी। जो अच्छा मीठा खाते हैं वो तकरीबन 1 पाव चीनी ले लें, जो कम मीठा खाते हैं वो 1 पाव में से थोड़ी सी कम कर लें चीनी, ये हमने शामिल कर देनी है यहाँ पे। और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, कहीं नहीं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कोकोनट मिल्क और लगभग 1 पाव चीनी। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन उन फैमिली मेंबर्स का भी
खुदार आप प्लीज़ एहतियात कीजिए, ख्याल रखें कि जिनको घर में शुगर है और वो मीठा नहीं खा सकते और आप नित नए मीठे अगर घर में बनाएं और उनका ख्याल ना रखें तो ये उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जब वो तंदुरुस्त थे तो उन्होंने कभी भी अकेले बैठ के कोई मीठा नहीं खाया, बल्कि सबके साथ खाया और सबको खिलाया। तो वो हमारे अपने हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे अपने वालिदैन, सास ससुर हमारे अपने होते हैं जनाब। तो उनके लिए जब भी कोई मीठा ऐसा बनाए तो चीनी शामिल करने से पहले थोड़ी सी मकदार उनके लिए सेपरेट निकाल लें और फिर अपने तरीके से और बाकी जो फाइनल चीज़ें बगैर चीनी की और या जो ऑल्टरनेट चीज़ें मिलती हैं चीनी से रिलेटेड, बहुत सारी शुगर से रिलेटेड, वो उसमें शामिल करके उनको भी उस मीठे में हिस्सेदारी ज़रूर दीजिए। अच्छा जनाब, चीनी और दूध यानी कि कोकोनट मिल्क, खास तौर पे रेगुलर नॉर्मल दूध की मैं बात नहीं कर रहा, वो नहीं डलेगा इस पुडिंग में। चंद कतरे रेड फूड कलर के, खूब अच्छे से एकदम ये लाल हो जाएगा। चले जनाब, मजेदार से ये लाल हो गया। इसी के साथ चंद कतरे वनीला एसेंस और अब इसको थोड़ा सा पकने दें। अगर मिसाल के तौर पे राइस आपके पास पुराना है तो पुराना राइस जो होता है पानी को ज्यादा पी लेता है, नया राइस पानी को इतना नहीं पीता, तो फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी एडिशनल बगैर किसी डर के आप ड्रॉप कर सकती हैं, ऐसे जैसे मैंने ड्रॉप किया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कहीं कोई खराबी नहीं होगी। बाज लोग ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अब उनको खुद नहीं पता होता है बेचारों को कि कैसा हो जाएगा, कि वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जी ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा भाई कैसा होगा ये उनको भी नहीं पता कि कैसा हो जाएगा। यहां पे एक सेपरेट पैन के अंदर तकरीबन लगभग 1.5 कप पानी लेना है जनाब, और 1.5 कप पानी के साथ हम ले लेते हैं 2 पैकेट लाल वाली रेड जेली के, ये शामिल करेंगे। पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है, और 2 पैकेट लाल वाली जेली ये हमने ड्रॉप कर देनी है यहां इस 1.5 कप पानी में। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जाकिर साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि मैं मसाला चैनल से कोशिश कर रही थी आपको कॉल मिलाने की। 2 मसले हो जाते हैं फिश बनाने में। ठीक है, जब मैं कढ़ाई के लिए फिश बनाती हूँ तो अगर मैं फ्राई करके डालती हूँ कढ़ाई में जब, तो वो उसको मसाला नहीं आता, उसके ऊपर टेस्ट नहीं आता, मतलब फीका फीका रहता है। ठीक है। अगर मैं धो के फिश डाल देती हूँ मसाले भून के, तो वो फिर जो फिश होती है वो जल्दी मतलब खराब हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो बस ये मेरे 2 मसले थे। मैंने एक आसान सा आपसे, बहुत आसान सा मैंने आपसे केक सीखना है और तीसरा मैंने, अब ये मेरी कॉल नहीं मिलती आपसे, लेकिन ये तीनों बातें आपने मेरी पूरी जरूर करनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि मसाला चैनल के बाद आज मिले हैं, आज के बाद पता नहीं कब मेरी कॉल मिले। नहीं, आप रोजाना बात कर सकते हैं। डाउन न्यूज की ये वादा, साथ साथ काम का भी बताता चलूं कि यहाँ पे एक बड़ा टिन ले लें आलू का, उसका पानी हटा के आलू में से 3 हिस्से आलू के, यानी कि बहुत थोड़े से हमने पीसेस रखने हैं आलू के एक टिन में से, बाकी आलूओं को चॉप करके हमने शामिल कर देना है वो जो राइस हमारे पक रहे हैं उसमें। ठीक है, और यहाँ पे जेली हमारी बिल्कुल तैयार है और साथ में मुझे लग रहा है कि शायद वक्त भी हमारा हो चुका है ब्रेक का। तो हमारी जो लास्ट कॉलर थी उनको मैं उनके जवाबात एक छोटे से ब्रेक के बाद देता। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे आलू शामिल करने के बाद कंटिन्यू ये पक रहा है। 2 पैकेट जेली 1.5 कप पानी में जब हमने पका ली जनाब, तो ये गर्मा गर्म मजेदार सी जेली आ जाएगी इस राइस में। चलें जनाब, अब इसको हमने कवर करना है मिक्स करके, ताकि राइस जो है चूल्हे की लोग थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि कुकिंग का अमल बहुत अच्छा सा हो जाए। यहां आ जाते हैं जनाब सोया सुप्रीम ऑयल, द वन ऑफ द बेस्ट ऑयल इन पाकिस्तान, और इंटरनेशनली बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका मुकाबला हमारा ये ऑयल करता है। अच्छा ना, ऑयल सोया सुप्रीम लगभग 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे। फिश को एटलीस्ट आधा घंटा आपने छोड़ना है मैरिनेशन के बाद, यानी कि खुशबू मसाले की, अदरक लहसुन की अच्छी तरीके से, इमली का, लेमन जूस का जायका फिश में बहुत अच्छा सा आ जाए। यहाँ पे इस राइस को बहुत एहतियात से आपने देखते रहना है, चलाते रहना है। चूल्हे की लोग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि ये जो भाप आपको नजर आ रही है, ये एडिशनल पानी है जो जेली में था या राइस में था या दूध में था, ये खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। यहाँ पे जनाब अब आपने क्या करना है, फिश के पीसीस को बहुत एहतियात से 1 बाय 1 एहतियात से यहाँ रखते जाना है, और बड़े पीस पहले ले लें, छोटे पीस उसके बाद। ऐसा ना कीजिएगा कभी भी कि बड़े पीसेस के साथ छोटा पीस रख दें, तो उसका नुकसान यह होगा
कि जो छोटा पीस होगा वो जल्दी तैयार हो जाएगा, बड़ा बानिस्बत टाइम लग जाता है और उसी में काम हो जाता है हमारा खराब। चलें जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, उसको हम ले लेते हैं। मैं जब तक फिश को फ्राई करता हूं तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये लीजिए जनाब, मजेदार चटपटी मसालेदार फिश बिल्कुल तैयार है सर्दियों को वेलकम करने के लिए। और इस वक्त जो मसाले की खुशबू आपके किचन में और आपके घर में होगी वो आपको मजबूर कर देगी कि जल्दी 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 खाना शुरू कर दें। ऑयल को थोड़ा सा स्लो करेंगे और बाकी के अब छोटे पीसेस फिश के जो हैं वो सेम ऑयल में रखे जाएंगे जनाब। मीठा हमारा बिल्कुल रेडी है। खूब अच्छी तरीके से जब मीठा पक जाए जनाब और राइस ठहरने लगे, यानी कि जो वाटरी लुक थी, मैं दिखा दूंगा आपको कि क्या लुक आनी चाहिए जब ये थिकनेस आ जाए इसकी। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा शीरा गिर रहा है, ये बेसिकली शीरा है चीनी का, ये जरूर गिरेगा, इसको ड्राई मत कीजिएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं ले लेता हूँ जनाब फिश के लिए मिक्सचर। चलें जनाब, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको ऐसे स्टार्टर सर्व कर दें ताकि तमाम मेहमान या फैमिली मेंबर फिश से पहले एंजॉय कर लें, यानी कि फिश को पहले खा लें और उसके बाद जनाब मेन कोर्स की तरफ आ जाएं। आप फिश के पीसेस को, अच्छा पॉम्फ्रेट का एक और खास वो बता दूं मैं आपको कि इतनी सॉफ्ट फिश होती है ये कि लम्हों में पक जाती है। थोड़ा गर्म है, ख्याल रखिएगा। लीजिए जनाब, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये तो हमारी आज का एक चैप्टर क्लोज। ये पीस हो रहा है, ये हम सर्व कर देंगे बाद में, कंटिन्यू पकते रहेंगे क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। अब आपको दिखानी है असल चीज़। यहाँ कोई सी भी डिश ले लें जो आपको पसंद हो जनाब, या सर्विंग बॉल या इंडिविजुअल ग्लासेस ले सकते हैं मिसाल के तौर पे। मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली यही करना है, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। मैं सिंपल सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो ये कर लें और चाहें तो बच्चों के लिए खास तौर पे ये, और जो घर के बड़े हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए उनको, उनके लिए सिंपली ये पुडिंग आपने किसी सर्विंग बॉल में, डिश में, प्लेटर में ड्रॉप सेट करके अब इसके अंदर बहुत एहतियात से ये जो आलू हमने बचाए थे, चंद आलू के पीस, इसको आपने इस तरीके से ये बच्चों के लिए 2 गिलास, ये लम्हों में सेटल हो जाएंगे जनाब, ठहर जाएंगे। और फिश के ये पीस पार्ट जो हैं मैं टर्न करूंगा, टाइम मेरे हाथ से शायद स्लिप हो चुका है। मुझसे कहा जा रहा है सर अब हमारा और व्यूवर्स का टाइम खत्म हो चुका है। तो जनाब ये थे आज के सर्दियों के हवाले से 2 ज़बरदस्त मीठे रेड राइस पुडिंग है जनाब, पीच फ्लेवर के साथ। अगर आपको पसंद नहीं है पीच तो आप पाइनएप्पल का यूज़ कर सकते हैं। और वक्त हो चुका है जनाब आपसे इजाज़त लेने का। दुआ करते रहें रब्बे काबा से। ये लीजिए जनाब
ये पहला सफर चटपटा, ये दूसरा सफर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बाद में हम फ्राई करते रहेंगे। वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।